हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के जो भी डाउट्स थे उसका पूरा जो सोल्यूशन है, मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम का जो हल है ना, वो इस एक वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो चुका है। अब उसमें क्या करें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या हमें पेपर देने को मिलेगा या नहीं। दूसरी चीज़ कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, अब क्या करना होगा। एंड आपका एक डाउट था कि हमारा अब एग्जाम सिटी कब तक हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज का एग्जाम आ चुका है। स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और आपका स्कोर बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर आपका स्कोर जैसा बढ़ेगा ना, जैसा रहेगा वैसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इनवैलिड आ रहा है तो क्या आप पेपर दे पाओगे या नहीं, एग्जाम में आपको कब पहुंचना है। और कोविड भी बहुत तेजी से, आपने देखा होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि कोविड जो है फैल रहा है, आपको उस पर मास्क वगैरह सब कुछ लगाना होगा। और उसका जो है ना सीटेट से उसका क्या संबंध है, क्योंकि जब भी कोविड आता है, आपने देखा होगा पिछले साल भी, जब कोविड आया था कि उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम जो है ना वो पोस्टपोन हो गए थे, एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई थी। तो उसका मैं एकदम सटीक जानकारी दूंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, पढ़ाई, एग्जाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और आपका केवल एक फोकस होगा, आपकी पढ़ाई। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, सब मैं आपको बता दूंगी कब कौन सा एग्जाम होना है, कौन सा एग्जाम हो चुका है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जिसका पहले है ना पेपर 28 को, उनको तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिसका 29 को पेपर है या जिसका आगे पेपर होने वाला है, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी एनालिसिस की वजह से बहुत से बच्चे हैं जो पास हो गए थे। एनालिसिस से पता चलता है एग्जाम का पूरा पैटर्न। अब जिसका पहले हो चुका है उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि उन्हें उतना एनालिसिस वगैरह देखने का मौका नहीं मिल पाता है, बट कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं है, आप भी बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और आपकी पूरी मेहनत ही डिपेंड होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं पेपर वगैरह सेंड करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर जो है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत भर दिया है तो उस केस में क्या होगा, क्या आप पेपर देने जाएं सेंटर पे, नहीं जाएंगे, या आपको वहां पे पेपर देने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, देखो, पेपर देने जाना और वहां पे आपको कोई मना नहीं करेगा। आप अपने साथ अपने ID प्रूफ लेकर जाएंगे तो फोटो सिग्नेचर वहां से मैच हो जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ उन्हें भी पता है कि आप जो है फॉर्म भरते टाइम आपसे गलती हुई है, बट जब विंडो करेक्शन की जब डेट खुली थी, आपको करेक्शन के लिए मौका दिया गया था, तो आपको करा लेना चाहिए था, शायद इतनी टेंशन होती ही नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पेपर देने जा सकते हो, और जाना भी, पेपर देने का मौका मत छोड़ना। ये मत मान लेना कि नहीं हम तो दे ही नहीं सकते हैं, क्यों जाए उतनी दूर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ID प्रूफ लेकर जाओगे, सही हो जाएगा वहां पर, मतलब पेपर देने को मिल जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे सही कराएं, तो वो आपका एग्जाम हो जाने दो, एक बार सीटेट का आपका रिजल्ट आ जाने दो, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी, क्योंकि मैंने कई लोगों का सही करवाया है। सिंपल होता है, ज्यादा कुछ ऐसा तामझाम नहीं है, बट यस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। बस आपको अपना 10th का मार्कशीट लेकर जाना होता है, एफिडेविट अपना बनवाना होगा और एप्लीकेशन लिखकर देना होता है। एफिडेविट में जितना भी चार्ज पड़े, पैसे लगते हैं थोड़े बहुत, बस हो जाता है। और सीटेट में तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपना पूरा मार्कशीट भी सही कराते हैं, नाम वगैरह भी गलत होता है। तो ये सारा जो है ना आपके रिजल्ट के बाद का प्रोसीजर है। अभी आपका क्या है कि डेट गलत हो चुकी है, एग्जाम डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है, नाम गलत हो चुका है, उस पर टेंशन मत लो, प्रेशर क्रिएट मत करो, छोड़ दो, अभी पढ़ाई कर लो, पेपर देने जाओ, पेपर आपको मिलेगा देने को। ठीक है, अब उसके बाद एक है ना कि हमारा फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हो चुका है, तो अब हम क्या करें। देखो, फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है ना, इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ वालों का मैंने बताया कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ रहा है तो ऑफकोर्स आप देने जा सकते हो, बट मुझे एक चीज आपसे पूछना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भरा है तो आपका प्री एडमिट कार्ड कैसे आ रहा है, क्योंकि वहां पर तो डेट ऑफ बर्थ आता है ना भरने के लिए। तो क्या आप गलत वाला भर रहे हो या सही वाला भर रहे हो, क्यों, क्योंकि अगर आपने जो भरा होगा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, फॉर्म के साथ अगर गलत वाला भरा होगा ना, तो गलत वाले से ही आएगा एडमिट कार्ड। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपने गलत भर दिया डेट ऑफ बर्थ और अभी एडमिट कार्ड में आप जो है एक बार सही भर रहे हो, तो फिर वो मैच ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने जो भरा होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही लेगा। तो जिसका इनवैलिड आ रहा है या फिर जिसका रिजेक्ट हो चुका है, वो एक बार ये देखना, इनवैलिड वालों को बता रही हूँ कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत भरा है और इस टाइम पे अगर आप सही भरोगे ना, तो आपको एडमिट कार्ड शो नहीं होगा। ये एक चीज है। तो गलत वाला उस टाइम पे भरे हो तो अभी भी गलत वाला अगर याद हो तो उसे एक बार देख लो, एडमिट कार्ड के बारे में कुछ निकल रहा है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना, डेट ऑफ बर्थ क्या आपने गलत वाला भरा था, उसी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं क्या, प्री एडमिट कार्ड, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी। फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, देन आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा ही नहीं, तो उस केस में आप पेपर देने नहीं जा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि प्री एडमिट कार्ड से तो आप जाओगे नहीं ना पेपर देने, उसके लिए आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड चाहिए होगा। और ये फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, इसका रीजन बता देती हूँ। सिग्नेचर या फिर फोटोज में अगर आपकी कोई दिक्कत है, जैसे कि पूरा उसमें लिखा होता है ना, मेंशन रहता है कि आपको सिग्नेचर फोटोज किस फॉर्मेट में देना है, अगर वो विजिबल नहीं है तो एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आता है, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आपका ढंग से दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से आपका एडमिट कार्ड देंगे। ओके, और ये एक चीज है कि इनवैलिड वाला क्या करें। अब देखो इनवैलिड आ रहा है तो भी तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे ना। बस एक चीज समझ लो, अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो रहा है, चाहे उसमें नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एडमिट कार्ड अगर आ रहा है तो पेपर देने जा सकते हो। बट अगर किसी भी केस में आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है तो आप पेपर देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना होता है। इतनी चीजें क्लियर रखें। सीटेट का एग्जाम डेट आपको पता ही 28 से पेपर स्टार्ट है, पहला फेज है। बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं, 10 बार बता चुकी हूँ फिर भी कि देखो जिसका सिटी अलॉट हो चुका है उसी का पहले फेज में है, जिसका सिटी अलॉट नहीं हुआ है उसका पेपर सेकंड फेज में है। तो परेशान मत हो। जैसे ही 28-29 का पेपर होता है, सेकंड फेज जो भी होंगे उनका भी डेट आ जाएगा और एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा। तो 2 दिन पहले ही चेक करना, अभी से बार बार चेक करने की भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी नहीं दिखेगा। मैं आपको बता दूंगी जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे चैनल से, मैं आपको बता दूंगी। तो आपका एक काम है, पढ़ाई करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगी कौन सा पेपर कब होना है, कब कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। सिटी अलॉट नहीं हुआ है, एक बार और बता देती हूँ, इसका मतलब आपका पेपर अभी नहीं होना है, आपके पास समय है। उसके बाद से देखिए सारी प्रॉब्लम्स का हल एक इस वीडियो में मिल जाएगा, तो लाइक जरूर करना। अब एग्जाम में आपको ना 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, तो अभी से अपना माइंड सेट कर लेना। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचते हैं, जब गेट बंद हो जाएगा ना तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पिछली बार बहुत से लोग थे जिनको पेपर देने को नहीं मिला था, हर बार ऐसा होता है। टाइम से पहले पहुंचो। अगर आपको ज्यादा दूर हैं आप तो थोड़ा सा अपने हिसाब से 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो, 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, सबसे सही रहता है। मैं खुद पास में रहती थी बट फिर भी मैं हमेशा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलती थी, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह बहुत सी चीजें हो सकती है ना, तो पहले पहुंचिए। अब एक है ना कि कोविड की वजह से क्या एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा या डिले होगा, बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट की अभी गाइडलाइंस आई है, आपने भी न्यूज वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोविड जो है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत फैल रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, एग्जाम आपका है, आपको अपने हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। मास्क वगैरह पहन के रहो, ज्यादा बाहर अभी मत निकलो। जिस दिन एग्जाम भी देने जाना उस दिन आप मास्क लगा कर ही जाएंगे। बट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये अभी आई है कि आप जो है प्रिकॉशन लीजिए, मास्क वगैरह पहनिए, ज्यादा गैदरिंग वाले जो इलाके हैं वहां पर मत जाइए। बट सीटेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अफवाहों से, र्यूमर से दूर रहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। जैसे ही कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी वो seated.nic.in पर आपको दिख जाएगा, वो अपडेट मैं आपको कर दूंगी। उसके अलावा आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो यस, कोविड तो आ ही रहा है, तो खुद से प्रिपरेशन कीजिए। आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपका हेल्थ थोड़ा बहुत भी खराब होगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब मेन चीज ये है ना कि आप जो है स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो देखो मॉक टेस्ट आपको लगाना ही होगा, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, और एग्जाम का समय पास में है ना, तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका नंबर जो है उतना इनहेंस होगा। मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा टफ होता है और मैंने आपको बताया भी है कि आपको कहां से मॉक टेस्ट करना है, ओके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास जो है आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका प्राइस जो है वो 399 होता है, बट अभी कम होकर 299 हो चुका है, जो वैलिड रहेगा 20 से 23 दिसंबर तक। बट आप मेरा कूपन कोड GKC यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और प्राइस कम होकर 269 हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल गिफ्ट्स भी है एस्पिरेंट्स के लिए। 20 से 23 दिसंबर के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो ईच डे 5 लकी स्टूडेंट्स विल विन रूम हीटर, मतलब 5 लकी स्टूडेंट्स जो है वो रूम हीटर जीत सकते हैं। और इसका लिंक जो है टेक्स्ट बुक का वो मैंने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, यू कैन चेक आउट। और मॉक टेस्ट जब भी लगाओ तो लास्ट में देखो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपकी हिंदी में गलती ज्यादा हो रही है तो हिंदी के जो भी पॉइंट्स में गलती हुई है उसको नोट कर लो और उस पर काम करो, ठीक है। सीडीपी में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो सीडीपी पे काम कीजिए। हाँ, बट एक चीज है कि मैथ्स में अगर सम गलत हो रहा है तो उस पर आप ज्यादा समय मत दो, थोड़ा समय दो। इजी वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा समय दीजिएगा, टफ वाले क्वेश्चंस पे नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चंस वैसे भी आप 7 दिन में नहीं कर सकते हैं, 7 क्या 6 दिन। बट जिसका पेपर जनवरी में है उनको यही सजेशन दूंगी कि जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो। पेपर देने के बाद खुद कहोगे कि यस पेपर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और क्वेश्चंस रिपीट का मतलब ये नहीं है कि हु बहू वही लाइन लिख देती है। क्वेश्चंस रिपीट का मतलब ये है कि अगर वो डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है पहले और उसने ये पूछा है कि बच्चा जो है किस
किस एज में ज़्यादा सीखता है तो उसको मोल्ड कर देगा, बस इतना ही अंतर होता है। दूसरी चीज, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, टाइम का आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है या 2.5 घंटे में नहीं हो रहा है, और कोशिश करो 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की। क्यों? क्योंकि आधा घंटा आपको अपने पास रखना है, ये लेकर चलना है कि लास्ट में आप जो मार्क फॉर रिव्यू किए रहेंगे उसको आप एक बार करेक्ट कर सकें। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर हो चुका होगा, और फिर भी कोई डाउट आता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टेलीग्राम में भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग मेरे से बार बार बोलते हैं कि आप पेपर करा दो, देखो मैंने पूरा ऑनलाइन पेपर कराया हुआ है, हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट का। मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सब्जेक्ट वाइज लिखेगा सीटेट 2022 ऑनलाइन पीवाई को, ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने दोनों कराया है। थ्योरी भी मैंने कराए हैं सीडीपी के, वो जो सीडीपी के जो 3 थ्योरी मैंने कराए हैं ना, उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। 3 थ्योरी में जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग हो गया, और बाकी जो डेवलपमेंट है और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ये आप कर लीजिए, आप 100% सीटेट में अच्छे नंबर से क्लियर होंगे। अब आज के बाद से आपको सीटेट एग्जाम डेट से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रखना है, और ना ही आपको परेशान होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बार बार इस चीज पे फोकस करोगे ना कि मेरी सीटी नहीं आ रही है, मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त का आ गया है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें आप जो है अपना एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं। नुकसान आपका होगा, आपका दोस्त का पेपर पहले हो जाएगा, आप बाद में रहेंगे, फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। एक चीज याद रखो, पेपर बाद में पढ़ रहा है, पेपर पहले पढ़ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तैयारी हमारी पहले हो चुकी होती है। जो आपने पहले पढ़ा है ना, वही आप एग्जाम में करके आओगे। 2 दिन पहले आप जो पढ़ के जाओगे ना, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, नया मत पढ़ो, रिवीजन करो। जहां से भी जो भी नोट्स है ना, किसी भी टीचर के पास के नोट्स हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक बार आंख बंद करके विजुलाइज करो कि अच्छा जीन पियाजे में ये स्टेजेस हैं, वाइगोत्स्की में ये स्टेजेस हैं। क्योंकि जब विजुलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो 100% ये गारंटी हो जाती है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और मेरी बात मानिए, अगर आपको अभी भी लग रहा हो पढ़ाई करते समय प्रिपरेशन करते समय कि अरे मैंने तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ तैयारी ही नहीं की है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, इतना याद रखो, जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आएगा ना, ऑटोमेटिक आप सही ऑप्शंस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन वाला है नहीं, तो अभी आपको ये लग सकता है, बट वहां पर आपको नहीं लगेगा। और एक चीज याद रखो, 4 ऑप्शंस है, उसमें एक सही वाला तो है ही, बाकी के 3 ऑप्शंस को छाट दो। नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, टैग वर्ड्स यूज करो। जिसने टैग वर्ड्स और एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है ना, उसका पेपर कभी रुका ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश का पैसेज आपको एग्जाम से 1 दिन पहले तक करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में 100% गारंटी दिलाता है कि आप जो है स्कोर अच्छा करेंगे। जिसका हिंदी इंग्लिश में 25-25 भी आ गया ना, समझ लो 50 नंबर तो आपके सिक्योर, बाकी के 40 नंबर तो आप अदर सब्जेक्ट से ले ही सकते हैं ना। अभी तो मैंने आपको मिनिमम बताया है, क्योंकि 90 नंबर होता है ना कि जनरल, अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका 82 है तो आप ओबीसी SC ST में क्वालिफाई कर लेते हैं। बट हमको अपना नंबर ज्यादा लेकर चलना है, 130 प्लस का टारगेट रखो, आराम से आ जाएंगे 125 तक। ओके, तो एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि आज आपको हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी का दोबारा से बना दूं, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैंने कराया है। तो चलो ठीक है, एक आज और मेहनत कर लेते हैं आप सभी के लिए। तबीयत अब थोड़ी सी सही हो चुकी है, पूरी एनर्जी लगा सकती हूँ मैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे एग्जाम की डेट दूसरी आने वाली है, मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।